ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। आज का विषय जो है आप लोगों को तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संधि। तो ठीक है, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उसका सामान्य ज्ञान ग्रहण करेंगे। ठीक है, संधि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, संधि के परिचय। ठीक है, संधि होता है क्या है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या फिर जोड़। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल होता है तब कुछ विकार या फिर परिवर्तन देखने को मिलता है। उस विकार या फिर परिवर्तन को संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संधि शब्द का मुख्यतः अर्थ क्या होगा, मेल या फिर जोड़। ठीक है, मेल बोले तो मेलना, जोड़ बोले तो जोड़ना। संधि मुख्यतः संधि को मेल या फिर जोड़ कहा जाता है। ठीक है, दो वर्ण जब निकटतर हो जाते हैं तब उनमें कुछ विकार या फिर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उस विकार या फिर परिवर्तन को संधि के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया संधि किसे कहते हैं। तो ये था संधि के बारे में कुछ सामान्य परिचय। बोले तो संधि किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। आगे देखेंगे संधि के प्रकार। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर संधि के प्रकार। तो कितने प्रकार के संधि होते हैं। सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा स्वर संधि जिसे अत संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहा गया है, और एक विसर्ग संधि। तो पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, एक एक करके हम आज चर्चा करेंगे तीनों संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। समझ में आ रहा है संधि का प्रकार। तो आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि पहला हमारा जो था वो था स्वर संधि। पहले संधि के बारे में देखेंगे। जब दो स्वरवर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, दो स्वरवर्णों के मेलन से होने वाली परिवर्तन या फिर विकार, जब दो स्वरवर्ण पास पास में आ जाते हैं, जब उनका मेलन होता है या फिर जोड़ा जाता है दो स्वरवर्णों को, तब जो परिवर्तन या फिर विकार हमें देखने को मिलता है उसे स्वर संधि कहा गया है। समझ में आ रहा है। सामान्यतः स्वर संधि को 5 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 5 भाग में विभाजित किया गया है। किसको, स्वर संधि को। ठीक है, स्वर संधि को सामान्यतः 5 भाग में विभाजित किया गया है। तो देखो वो जो 5 भाग क्या क्या है। पहला है यण संधि, फिर दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और अयाति संधि। तो पांचों है। यण संधि पहला है, दूसरा दीर्घ संधि, फिर तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, फिर पांचवा अयाति संधि। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहले से लेकर के यण संधि से लेकर के अयादि संधि तक हम अभी देखेंगे एक एक करके। तो पहला हमारा क्या आएगा, यण संधि आएगा। तो देखते हैं यण संधि। यण संधि के बारे में हम पहले सूत्र देखेंगे। यण संधि होता है इको यणचि के सूत्र से। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम। इक स्थाने, इक बोले तो एक प्रत्याहार, यण भी एक प्रत्याहार है, अच बोले तो स्वरवर्ण। ठीक है, इक स्थाने यण स्यात्, इक प्रत्याहार में ई उ ऋ आते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ई उ ऋ आता है, 4 आता है इक प्रत्याहार में। ठीक है, तो इक प्रत्याहार के स्थान पर, मतलब कि ई उ और रू के स्थान पर यण स्यात्, यण प्रत्याहार में य व र ल आते हैं। तो इक के स्थान पर य व र ल आ जाएंगे। कब आएंगे, जब अचि संहितायाम, इक प्रत्याहार के बाद अगर असवर्ण स्वरवर्ण आ गया। ठीक है, असवर्ण स्वरवर्ण किसे कहा जाता है, ई उ रू को छोड़ करके बाकी कोई भी अगर स्वरवर्ण आता है तो ठीक है, ई उ रू को छोड़ देंगे। बाकी जो भी स्वरवर्ण हमारा बच गया उसमें से कोई भी स्वरवर्ण अगर आता है तो जाकर के ई उ रू के स्थान पर य व र ल का आदेश होता है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है वो आगे जाकर के हम उदाहरण देखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे उदाहरण के पास। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। नदी प्लस अम्बु, नद्य अम्बु हम देखे थे ई उ रू, तो इसीलिए हम 4 उदाहरण लिए हैं। ई का, उ का, रि का और ऋ का, 4 का लिए हैं। तो एक एक करके हम अभी देखेंगे। ठीक है, ई का, उ का, जैसे ई का, ई के बाद मतलब कि नदी प्लस अम्बु असवर्ण, ई नहीं है इधर, ई भी नहीं है इधर, अ आ गया तो समान नहीं है, ई के साथ समान नहीं है। तो
ई के बाद जब अ आता है तब तो अब हमारा क्या होगा, ई के बाद जब असवर्ण स्वरवर्ण आता है तब हम बोले थे य हो जाएगा बोल के। किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। जैसे नदी प्लस अम्बु नद्यम्बु हो गया, नदी ई चला गया, ई के स्थान पर य आ गया, य से अ मिल गया, य हो गया नद्यम्बु। समझ में आ रहा है, फिर अ जोड़ दिया गया उससे, समझ में आ रहा है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, मधु प्लस अरि मध्वरी, ऊ के बाद इधर देखो ऊ के बाद अ आ गया, ठीक है। ऊ के बाद जब अ आ जाता है तब क्या होगा, असवर्ण आ गया ना, ऊ के बाद असवर्ण स्वरवर्ण जब आया हमारा क्या होगा, हम बोले थे वो हो जाएगा, ठीक है। वो हो गया हमारा, वो हो गया। तो मधु प्लस अरि वो, ये वो आ गया, फिर अ मिल गया, फिर हो गया हमारा मध्वरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मध्वरी। नेक्स्ट एक सेकेंड तो तीसरा उदाहरण हमारा जो था रिकार का था, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, तो रिकार के बाद हमारा रिकार आ गया, रिकार के बाद आ गया है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, रिकार के बाद अगर असवर्ण स्वरवर्ण आएगा तो हमारा क्या होगा, र आ जाएगा। य व र ल हम देखे थे ना, तो रिकार के बाद आकार आने से रकार होता है, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। रू प्लस आकृति लाकृति, कैसे होगा रू प्लस आकृति लाकृति, रू के बाद अगर कोई भी असवर्ण स्वरवर्ण आता है तो असवर्ण है ही, रू के बाद क्या आ गया है, आ गया ना, तो ये असवर्ण है, उससे समान नहीं है, जो समान नहीं होता है उसे ही असवर्ण हम बोलते हैं। रू के बाद आ गया तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ल हो जाएगा। रू प्लस आकृति लाकृति हो गया, समझ में आ गया चारों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि हमारा दूसरा भाग है, यण संधि के बाद दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सूत्र जो है, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एक आदेशः स्यात्। आप लोगों को दिख रहा होगा, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एक आदेशः स्यात्। तो इसका अर्थ क्या होगा, अकह सवर्णे मतलब कि अगर अक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, अ ई उ ऋ, ठीक है, समझ में आ गया। अ ई उ ऋ आता है अक प्रत्याहार में। अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकः आदेशः स्यात्। अगर सवर्ण, अगर समान वर्ण आ गया, एक स्वर वर्ण के बाद अगर दूसरा स्वर वर्ण समान आ गया, मतलब कि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार आ गया, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेलन हो रहा है ना स्वर संधि में हमारा पूरा, तो अक प्रत्याहार के बाद अगर अक प्रत्याहार होता है तो दीर्घ आदेश होता है। जैसे कि हम देखेंगे उदाहरण में, देखो अल्प प्लस अपराध, इधर क्या हुआ गया है, अ के बाद फिर से अ आया है, तो क्या हो गया, हो जाएगा हमारा आ हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश स्यात्, सवर्ण दीर्घ होगा। सवर्ण दीर्घ मतलब अ का अगर अ आया है तो हमारा अकार का दीर्घ होगा, अगर ई आया है तो सवर्ण दीर्घ उसका ई का दीर्घ ही होगा। जैसे कि हम देखेंगे एक एक उदाहरण में अभी। अल्प प्लस अपराध अल्पापराध, ठीक है। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मुनि हर्षयिका फिर इंद्र हर्षयिका, तो दीर्घयिकार में परिवर्तन हो गया हमारा मुनीन्द्र। जैसे कि फिर गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश में है, उपदेश में हमारा क्या हो रहा है, इधर भी हर्ष उकार है इधर भी हर्ष उकार है, तो जाकर के इधर दीर्घ उकार हो गया गुरुपदेश। समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखेंगे पितृ प्लस ऋणम, इधर भी रुका इधर भी रुका, तो दीर्घ रुकार आ गया, पितृ प्लस ऋणम पितृर्णम। समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है इधर, कोई बात नहीं, आप लोगों को चारों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको फिर से समझाएंगे बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग जो हमारा था वो था क्या, गुण संधि। यण संधि समाप्त हो गया, दीर्घ संधि समाप्त हो गया, अभी हम आकर के पहुंचे हैं गुण संधि में। गुण संधि का सूत्र जो होता है आद गुण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ आ के बाद आप लोगों को सिंपल से इधर दिख रहा होगा, अ आ के बाद अगर इकार आता है तो एकार में वो परिवर्तन हो जाता है, अगर अ आ के बाद उकार आता है तो ओकार में परिवर्तन होता है, अ आ के बाद ऋकार आता है तो और में परिवर्तन होता है। और वैसे ही इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, रू लिखा हुआ है इधर, अगर अ आ के बाद रू आता है, माफी चाहता हूँ एक सेकंड,
ओ आ के बाद अगर रू आ जाता है हमारा तो रू के स्थान पर क्या होगा, अल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओ आ के बाद ई आने से ए होता है, ओ आ के बाद ऊ आने से ओ होता है, ओ आ के बाद अगर रू आता है तो और होता है, ओ आ के बाद रू आता है तो ऑल होता है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे देखेंगे हम, आप लोगों को बहुत समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण में उप प्लस इंद्र, देखो ओ आ उप, ओ आ गया, ई आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया। ओ आ के बाद ई आने से हर्ष इकार आ जाने से हमारा एकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो गया। वैसे ही सूर्य प्लस उदय, ओ आ के बाद उकार आ गया तो ओकार में परिवर्तन हो गया। सूर्य उदय सूर्योदय, समझ में आ गया। फिर तीसरा सप्त प्लस ऋषय, अ आ के बाद ऋकार आ गया तो अर हो जाएगा, सप्तर्षय, सप्तर्षय, समझ में आ रहा है। सप्त प्लस ऋषय सप्तर्षय। नेक्स्ट देखेंगे तब प्लस लकार तबलकार, अल हो जाएगा हमारा। अकार के बाद अ और आकार के बाद अगर लकार आता है तो अल में परिवर्तन होता है। तब प्लस लकार तबलकार, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छा है ये, बहुत समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, वृद्धि संधि देखेंगे। ठीक है, वृद्धि संधि गुण संधि के बाद हमारा आता है वृद्धि संधि। फर्स्ट हम देख लिए यण संधि, यण संधि के बाद हम देखें दीर्घ संधि, फिर तीसरा देखे थे गुण संधि, अब चौथा देख रहे हैं वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि का सूत्र जो है वो है वृद्धि रेचि। ठीक है, वृद्धि रेचि में क्या होता है, अ आ के बाद अगर ए ऐ आता है तो ऐ ही बचता है। ठीक है, अगर अ आ के बाद ओ आता है तो ओ ही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अ आ के बाद ए ऐ आने से, अ आ के बाद ए ऐ आने से ऐ में परिवर्तन होता है, अ आ के बाद ओ आने से औ में परिवर्तन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे आप लोगों को उदाहरण देख करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे, देखो कृष्ण प्लस एकत्वम, अ आ के बाद ए आने से हमारा क्या होगा, ऐकार में आ जाएगा। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम। मत प्लस ऐकम, देखो अ आ के बाद ए व ऐ आने से हमारा क्या होगा, ऐकार में परिवर्तन होगा। मत प्लस ऐक्यम मत्यैकम, मत्यैक्यम, समझ में आ रहा है। गंगा प्लस ओघ, तो गंगा प्लस ओघ, अ आ के बाद अगर ओ औ आता है तो क्या होगा, हमारा औकार में परिवर्तन होगा। गंगा प्लस ओघ गंगोघ। महा प्लस औषधि महौषधि, औ आ के बाद ओ आने से हमारा औ में परिवर्तन होता है। महा प्लस औषधि महौषधि, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। तो आखिरी हमारा लास्ट जो होता है अयादि संधि देखेंगे। ठीक है, हम चारों देख लिए हैं अब तक। यण संधि देखे, फिर दीर्घ संधि देखे, फिर गुण संधि देखे, फिर वृद्धि संधि देखने के बाद हम आकर के पहुंचे हैं अयादि संधि पर। तो अयादि संधि का सूत्र जो होता है वो होता है एचो अयवायवः, एचो अयवायवः। ठीक है, एचो अयवायवः का मतलब कि अर्थ आप लोगों को इधर चार्ट के रूप में हम समझा दिए हैं, आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। ए के ए ऐ ओ औ ये जो चारों होता है, ये एक होता है ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो अ आय आ अब आपका आदेश होता है। तो कैसे होता है वो आप लोगों को इधर देख करके समझ में आ जाएगा। देखो ए के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो अय होता है, ऐ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो आय में परिवर्तन होता है, ओ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो अब में परिवर्तन होता है, औ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो आब में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ए के लिए अय, ऐ के लिए आय, ओ के लिए अब, औ के लिए आब। अय आय अब आब, इसको ध्यान में रखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप लोगों को हर किसी मतलब कि जो भेद हम देखे हैं एक एक करके स्वर मतलब कि स्वर संधि का, पहले से यण संधि का, उसका सूत्र याद रखना है, इको यणचि, उसमें क्या परिवर्तन होता है वो भी देखना है। फिर दीर्घ संधि में अकस्वर्ण दीर्घ, उसको भी ध्यान में रखना है और उसमें क्या परिवर्तन होता है। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुण, उसमें क्या होता है उसको भी ध्यान में रखना है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि, उसमें क्या होता है उसको भी ध्यान रखना है। अयादि संधि, अयादि संधि का चौवाह, उसमें क्या होता है अय आब, अय आय अब आब होता है हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा उदाहरण। उदाहरण में हमारा क्या हो गया, ए के बाद ए आया है हमारा, कोई भी स्वर वर्ण, इस साइड में हमें कोई मतलब नहीं, इस साइड का हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद तो हमें ध्यान में रखे हैं ना पहले से ही, अगर राइट साइड में हमारा मतलब कि
ये पूर्व मतलब कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या क्या रहना चाहिए, अभी देखे थे, आप लोगों को ध्यान में होगा। अभी क्या क्या देखे थे, ए आई ओ औ। अगर पूर्व मतलब कि पूर्व पद में ए आई ओ औ आ रहा है, पर पद में हमारा कोई भी स्वर वर्ण आ रहा है तो अय आय अब होगा बोल के हम अभी देखे थे। ठीक है, तो अभी देखेंगे फिर से उदाहरण। हरे प्लस ए, ठीक है, ए के बाद स्वर वर्ण आ गया तो क्या होगा हमारा, अय हो जाएगा। ए आया है ना, ए के इधर 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 सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ए आया है ना, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आया है ना तो हमारा अय आ गया, हरय, अय आ रहा है ना, हरय। ठीक है, नई प्लस अकह, हम देखे थे नई, अई आ गया, अई के बाद कोई भी स्वर वर्ण अकार आया है, कोई भी स्वर वर्ण आया तो क्या होगा, आय होगा। नई प्लस अकह नायकह, नाय, आय हो रहा है ना, इधर अय इधर आय। ठीक है, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, इधर ओ के बाद स्वर वर्ण, ए स्वर वर्ण है ना, विष्णु के बाद स्वर वर्ण आ गया, ओ के बाद आने से क्या होगा हमारा, अब होगा। विष्णु प्लस ए, विष्णवे, विष्णवे, अब हो रहा है ना, विष्णवे। लास्ट हम देखेंगे पौ प्लस अकह, पौ, औ के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो हमारा क्या होगा, आब होगा। पौ प्लस अकह पावकह, अब पावकह, पावकह, अब पावकह, समझ में आ रहा है, अब आब, इधर आब, पावकह, आबकह, आवकह, समझ में आ रहा है, इधर अय इधर आय इधर अब इधर आब, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारा आज का स्वर संधि के बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वर संधि में अगर आपको कहीं भी संशय है तो आप हमको बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए इधर ही समाप्त करते हैं आज का कक्षा, फिर मिलेंगे नए कक्षा के साथ। चलिए धन्यवाद।